सहकारी उद्घाटन भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों द्वारा और वाणिज्य कर विभाग की भी योजनाओं का शिलान्यास। का नई गन्ना नीति का लोकार्पण, मध्य निषेध अपन एक दूसरे के साथ विशेष सचिव सर श्री अरविंद कुमार चौधरी सर और श्री वेंकटेश कृष्णन सर जनरल मैनेजर ईडी, धन्यवाद। और अब पशुपालन विभाग के साथ एचपीसीएल और आईओसीएल का समझौता ज्ञापन होगा। तो मैं श्री शीर्षस्थ कपिल अशोक सर सचिव पशुपालन एवं कॉम्फेड डीएफएआरडी और साथ ही साथ एचपीसीएल से श्री सुमत झा जोनल हेड सर, आपसे निवेदन है कि आप मंच पर आए और ये एचपीसीएल के श्री सुमंत झा सर एमओयू पर हस्ताक्षर के बाद एक दूसरे के साथ ये अब एमओयू और इसके बाद आईओसीएल श्री अनूप कुमार सामंतरे कार्यकारी निदेशक महोदय, सुधा का कैफेटेरिया एवं साथ ही साथ कॉम्फेड पेट्रोल पंप सहकार से समृद्धि की अवधारणा पर कार्य, इतना बढ़िया कार्य हो रहा है। समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के बाद एक क्षण का जोरदार तालियों के साथ आप सभी अभिनंदन कीजिए, स्वागत कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे वरीय पदाधिकारी गणों का। और अब स्वास्थ्य विभाग द्वारा यहाँ पर कुछ फिजिशियन, ऑर्थोपेडिक्स और फार्मासिस्ट, इनको नियुक्ति पत्र प्रदान किया जाना है हमारे डॉक्टर्स को। तो इसी कड़ी में मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी फिजिशियन डॉक्टर अंजलि कुमारी जी, और माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन होगा कि आप ये नियुक्ति पत्र इन्हें प्रदान करने की कृपा करें। डॉक्टर अंजलि कुमारी फिजिशियन विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारियों को स्वास्थ्य विभाग की तरफ से नियुक्ति पत्र प्रदान किया जा रहा है और ये नियुक्ति पत्र माननीय मुख्यमंत्री महोदय अपने हाथों से इन्हें प्रदान कर रहे हैं। डॉक्टर अंजलि कुमारी, इसके बाद डॉक्टर संजय कुमार दास फिजिशियन, डॉक्टर संजय कुमार दास, तालियां बजती रहनी चाहिए, अच्छा लगेगा। ये नियुक्ति पत्र इस सेवा संकल्प समर्पण नई सोच नई उड़ान इस कार्यक्रम के अंतर्गत यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से ये नियुक्ति पत्र। और अब ऑर्थोपेडिक्स के डॉक्टर राजा अनुराग गौतम, डॉक्टर राजा अनुराग गौतम विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी ऑर्थोपेडिक्स के डॉक्टर, और इन्हें ये नियुक्ति पत्र प्रदान की जा रही है माननीय मुख्यमंत्री महोदय अपने हाथों से। और इसके बाद डॉक्टर सीजल रिवी, और मैं माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करूंगी श्री विजय कुमार चौधरी सर से कि आप ये नियुक्ति पत्र इन्हें प्रदान करें। डॉक्टर सीजल रिवी और भारत माता की जय जय बिहार। आज सेवा संकल्प समर्पण और जनता की सरकार का 100 दिन पूरा होने पर मैं सर्वप्रथम पूरे बिहार वासियों को बधाई देता हूं। इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री आदरणीय विजय कुमार चौधरी जी, बिहार सरकार के माननीय उप मुख्यमंत्री
श्री विजेंद्र प्रसाद यादव जी, माननीय मंत्री श्री श्रवण कुमार जी, माननीय मंत्री विजय कुमार सिन्हा जी, माननीय मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी, माननीय मंत्री निशांत जी, माननीय मंत्री श्रीमती लेसी सिंह जी, नीतीश मिश्रा जी, रामकृपाल यादव जी, माननीय मंत्री संजय सिंह जी, जमा खान साहब, माननीय मंत्री अशोक चौधरी जी, माननीय मंत्री संजय टाइगर जी, सुनील कुमार जी, माननीय मंत्री श्रेयसी सिंह जी, माननीय मंत्री मिथिलेश तिवारी जी, श्वेता गुप्ता जी, लखेंद्र पासवान जी, शीला मंडल जी, माननीय मंत्री भगवान सिंह कुशवाहा जी, माननीय मंत्री श्रीमती रामा निषाद जी, मेरे अन्य सभी माननीय मंत्रीगण, इस मंच पर के सामने उपस्थित हमारे सभी माननीय विधायकगण, विधान परिषद के सदस्यगण, बिहार सरकार के सभी पदाधिकारीगण, इस मंच के सामने उपस्थित तमाम भाइयों एवं बहनों, आज बड़ा ही भावुक पल है। 100 दिन तक मुख्यमंत्री के तौर पर काम करना मेरे जीवन के लिए सबसे बड़ा योगदान है कि आज 100 दिन मेरे मुख्यमंत्री काल के हुए और इसका नेतृत्व देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी जो विकसित भारत की कल्पना करते हैं और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी जो समृद्ध बिहार की कल्पना करते हैं, उनके दिखाए रास्ते पर आज बिहार आगे बढ़ रहा है। साथियों, आज मैं इस बीआईटी मेसरा के प्रांगण में मैं धन्यवाद देना चाहता हूं बीआईटी मेसरा को भी। आचार संहिता होने के चलते हम अपने हॉल में कार्यक्रम नहीं कर पाए, लेकिन आपने हॉल दिया और बिहार के बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, इसके लिए बीआईटी मेसरा जो मिथिला का पूरा पहचान है, गया दरभंगा में हम लोगों ने मिथिला के नाम पर किया है और मां सीता के जन्म स्थान सीतामढ़ी में सीतापुरम स्थापित करने का रास्ता खोला है। साथ चाहे वो तिरहुत हो, चाहे वो सारण की धरती हो, सभी जगह इस चीज को आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। बारमा जो हमारा सासाराम का इलाका है, रोहतास के नाम से उसको भी हम लोगों ने नोटिफाई करने का काम किया है। इसलिए साथियों, आगे के दिनों में कुछ राज्य हमसे आगे बढ़ चले, क्योंकि बीच के कालखंड में हम काम नहीं कर पाए और बीच के कालखंड में काम नहीं कर पाए, इसलिए बिहार थोड़ा पीछे रह गया। आदरणीय श्री बाबू ने जो शुरुआत किया था, कर्पूरी ठाकुर जी ने सामाजिक न्याय का पूरा योगदान इस बिहार को दिया। उसके बाद नीतीश कुमार जी ने इस नींव को रखने का काम किया है। इसलिए मैं सबको कहता हूं कि अभी तक तो 10 से 12 घंटा आप काम करते थे, यदि मेकअप करना है इस भारत के विकास की गति को, आपको 15 से 18 घंटा बिहार में काम करना पड़ेगा, तभी बिहार आगे बढ़ पाएगा। और अब हम लोगों ने तय किया है, अभी तक हम पीपीपी मोड पर हम लोग साथियों नहीं जाते थे, हम लोग ईपीसी मोड पर गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम चलाते थे। हमारा मानना है कि सरकार का काम है जनता के कल्याण के लिए, हम जैसे स्वास्थ्य सेक्टर को टच करना है, ये हम सरकार के पैसे से करेंगे। हम करोड़ों लोगों को, लगभग 10 करोड़ बिहारियों को 5 लाख का आयुष्मान भारत कार्ड देते हैं और इस देश में सबसे ज्यादा, यदि इस देश में कोई दवाई इस बिहार की धरती पर उपलब्ध कराता है पूरे देश में, तो सबसे ज्यादा बिहार की सरकार दवाई हमारे हॉस्पिटल में उपलब्ध कराने का काम करती है। और इसलिए हम लोगों ने कहा, सारी सुविधा हम दे रहे हैं, हम हॉस्पिटल बना रहे हैं, हम मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं, हम जिला का अस्पताल हमने बनाया, हमने अनुमंडल का अस्पताल बनाया, हम
पीएससी और एडिशनल पीएससी बनाते हैं, लेकिन मैंने कहा कि पहले ये जो अनुमंडल अस्पताल है, 101 अनुमंडल अस्पताल है और लगभग 38 हमारे जिला अस्पताल है, इन दोनों को स्ट्रेंथनिंग करना है। यहां बैठे हैं स्वास्थ्य मंत्री जी, इनके नेतृत्व में हम लोग काम बढ़ा रहे हैं और आपको आश्वस्त करते हैं कि 15 अगस्त से किसी भी मरीज को अनुमंडल अस्पताल और जिला अस्पताल से बिना मेजर बीमारी का उसको रेफर करने का काम नहीं करेंगे। यदि करेंगे तो वैसे पदाधिकारी के खिलाफ भी हमारी सरकार कार्रवाई करेगी। कोई भी मेजर घटना हो तब तो हम चिंता कर सकते हैं, मेजर बीमारी हो तब तो चिंता कीजिए। यदि आपके लेवल पर, और इसलिए अब तो मैं गया था परसों गुरु गोविंद सिंह जी के अस्पताल में, और गुरु गोविंद सिंह अस्पताल में जब गया तो वहां एक पूरा लिस्ट हमको बताया स्वास्थ्य मंत्री जी ने और स्वास्थ्य सचिव ने कि ये पूरा लिस्ट है, ये सारी बीमारी का इलाज अनुमंडल और जिला अस्पताल में होगा, इसके लिए बाहर आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए सारे चीजों को, इसके बाद भी हम चाहते हैं, सरकार तो सारे चीजों को कर रही है, लेकिन इसके बाद भी हमने कहा है, क्योंकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस देश में नहीं दुनिया में सबसे लंबे यात्रा के लिए ग्रीन हाइड्रोजन ट्रेन चलाने का काम किया है। हम लोग इसके ऊपर पॉलिसी लाएंगे, एआई पॉलिसी लाएंगे और राज्य में कोऑपरेटिव सेक्टर में कैसे हम आगे बढ़े, इसको आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा। इसलिए साथियों, मैं फिर से बिहार के एक एक 14 करोड़ बिहारियों को मैं बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। ये सरकार सम्राट चौधरी की सरकार नहीं है, ये सरकार बिहार की जनता की सरकार है। ये काम आपके लिए किया जा रहा है। इसलिए आज 100 दिन जरूर पूरे हुए और ये सब आपके सेवक हैं। हम लोग सब सेवक के तौर पर आपके विकास के लिए लगातार काम करते रहेंगे। इतना ही कहकर सेवा, संकल्प और समर्पण, नई सोच, नई उड़ान का जो रास्ता देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने दिया है, उस सपने को साकार करना ही हमारी सरकार का काम है। इसलिए मैं फिर से आप तमाम लोगों को बधाई देते हुए अपनी बातों को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। शब्द जब नेतृत्व की दूरदृष्टि से जुड़ जाए, शब्द जब नेतृत्व की दूरदृष्टि से जुड़ जाए तो केवल विचार नहीं बल्कि परिवर्तन का संकल्प बन जाते हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपके प्रेरणादायी दूरदर्शी मार्गदर्शन उद्बोधन के लिए हम हृदय की गहराइयों से आपका आभार व्यक्त करते हैं। एक जोरदार तालियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आभार। और अब मंचासीन माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय को स्मृति चिन्ह भेंट स्वरूप देकर उनका अभिनंदन किया जाएगा। मैं हमारे मुख्य सचिव महोदय श्री प्रत्यय अमृतसर से निवेदन करना चाहूंगी कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय को स्मृति चिन्ह भेंट स्वरूप देकर इस अवसर पर आप उनका अभिनंदन करें। मुख्य सचिव बिहार श्री प्रत्यय अमृतसर माननीय मुख्यमंत्री महोदय को स्मृति चिन्ह भेंट स्वरूप दे रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत सा ये स्मृति चिन्ह है, हमारे बिहार का ये नक्शा है और उसके बीच में पूरा डिजाइन की 100 दिन के क्या क्या उपलब्धियां हैं। और मैं निवेदन करूंगी विकास आयुक्त महोदय से श्री मिहिर कुमार सिंह सर से कि माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय श्री विजय कुमार चौधरी जी को इस अवसर पर आप स्मृति चिन्ह भेंट स्वरूप देकर उनका अभिनंदन करने की कृपा करें। तालियों की गड़गड़ाहट से इस क्षण का अभिनंदन। मैं सचिव सूचना एवं जनसंपर्क विभाग श्री नवीन कुमार जी से निवेदन करूंगी कि माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय श्री विजेंद्र प्रसाद यादव जी को भी इस अवसर पर आप स्मृति चिन्ह भेंट स्वरूप दें।